नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। साथियों, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर पूछ लेता है और यहाँ से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके ये 1 से 2 नंबर किसी भी एग्जाम में, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देंगे या यूपी पुलिस का देंगे या फिर एसएससी जीडी या जो भी वनडे एग्जाम होता है, उसके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, गुरुदेव या विश्व गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें कि गुरुदेव या विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां से आप नोट कर लेंगे। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है, और सरोजनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल बनी थी, और ये भी उत्तर प्रदेश की। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। एक साथियों, देश बंधु होता है, एक दीन बंधु होता है। तो दीन बंधु वीडियो में आगे आएगा, उस समय आपको बताऊंगा। तो ये दो चीज साथियों, कंफ्यूजन जब होता है तब आपका क्वेश्चन गलत होता है। पढ़ा हुआ, मान लीजिए जिसको पता ही नहीं है वो तो अलग की बात है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है देश बंधु, आपने यहाँ पढ़ लिया चित्तरंजन, एक होता है दीन बंधु। तो दीन बंधु जो होता है वो शेख मुजिबुर रहमान को कहा जाता है, और वो थे बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, या राष्ट्रपिता भी कह सकते हैं उन्हें। तो साथियों, बताने का मकसद ये था कि वैसे क्वेश्चनों को आप लोग जरूर नोट कर लें जो मिलते जुलते दो क्वेश्चन हो। वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और वहां पे कंफ्यूजन होने की वजह से आप गलत उत्तर को लगा देते हैं। तो वीडियो में हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जहां भी ऐसे मिलते जुलते प्रश्न आएंगे उसे मैं बताऊंगा आपको। निराला उपनाम किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप नाम इन्हें सुने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कितने में आप बताएंगे, और कितने बार रहे हैं ये भी आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, और इन्होंने एक होम रूल लीग की स्थापना किया था। और वो कब किया था? तो ये 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और एक और महिला थी जो आयरस महिला थी, और उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो वो कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि इनमें से किसने होम रूल लीग की स्थापना किए थे। तो एक तो बाल गंगाधर तिलक ने, और एक एनी बेसेंट। दोनों आप लोग याद रखेंगे। जहां भी साथियों दो का बात आएगा वहां पे मैं आपका कंफ्यूजन को पूरी तरह से क्लियर करूंगा। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। नेताजी साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहेंगे, उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि नेताजी के नाम से आप लोग कभी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लगा देते हैं। हम जानते हैं आपके मन की बात, बहुत लोग के आया होगा यहाँ पे क्वेश्चन सामने लिखा होगा। अगर ऑप्शन में देता तो आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जगह पे आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लगा सकते थे, बट उन्हें चाचा के नाम से जाना जाता था, चाचा नेहरू। बच्चे उनको बहुत ही पसंद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और साथियों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में साथियों यहीं से क्वेश्चन आता है। देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में भी राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। और कब चुना गया था, डेट भी आप लोग याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को। पहला अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था संविधान सभा में? तो सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे वरिष्ठतम सदस्य के रूप में 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। साथियों, संविधान का भी बहुत जल्द हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, और आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या
राजगोपालाचारी इन्हें कहा जाता है। और ये कौन थे साथियों? ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। ठीक है, मतलब स्वतंत्र भारत यानी कि जब भारत आजाद हुआ था ब्रिटिश से, तब ये पहले गवर्नर बने थे। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र पहले गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि या भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को महाकवि या भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामना की उपाधि किसे दिया गया है? तो महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। और आप जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी किस संस्था की स्थापना किए थे? तो मदन मोहन मालवीय जी 1916 में BHU की स्थापना किए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि BHU कहाँ पे है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब तो आप लोग बता देंगे कि कहाँ पे है, क्योंकि नाम में ही स्थान का भी नाम है। चलिए, आप लोग ये तो जानते होंगे कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बट ये भी आप जानेंगे कि मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकनायक या JP के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेख अब्दुल्ला को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। तूती ए हिंद अमीर खुसरो को जाना जाता है तूती ए हिंद के नाम से, या हिंद का तोता भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात या भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी आप कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है। ये आपके पेट के क्वेश्चन में पूछा था। राजा राम मोहन राय जी हैं जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि सीमांत गांधी कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये चाणक्य को या कौटिल्य को या विष्णुगुप्त, ये तीनों ही नाम साथियों ये एक ही है, अलग अलग नाम है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और इनकी चर्चित पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष या सरदार की उपाधि किसे दिया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या सरदार की उपाधि दी गई थी। और इनका साथियों स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम से एक इनका प्रतिमा बनाया गया है। ये कहाँ पे बना है? आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे या फिर मैं बता दूं? तो ये आपका केवड़िया गुजरात में इनका मूर्ति बना है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। साथियों, क्यों इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नहीं आपको पता है तो भी आप प्लीज कमेंट कीजिएगा और मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करने का कोशिश करूंगा। साथियों, यहां से पढ़ना ही नहीं है आपको अपने सारे डाउट को क्लियर करना है। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से भी इन्हें उपाधि दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू के 5वें पुत्र, तो ये है जमनालाल बजाज, ये बापू के 5वें पुत्र के नाम से इन्हें जाना। ये बापू के 5वें पुत्र नहीं है साथियों, इन्हें उपाधि दी गई है बापू के 5वें पुत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार था उसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है और मेजर ध्यानचंद के नाम पे उन्हें उस नाम को परिवर्तित किया गया है। अब जो खेल रत्न मिलता था पहले खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, अब उसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और ये इनका किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी के जादूगर थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल है दिलीप
वेंगसरकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विरोधाभासों का मिश्रण, ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, क्योंकि ये अपने कार्यकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक साथी जो अपने कार्यकाल में ये अपने टाइम के सबसे पढ़े लिखे शासक थे, और इन्हें मूर्ख भी कहा जाता है, लंपट मूर्ख भी इन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा ही मतलब अपने कार्यकाल में मतलब प्रयोग किया था, जो कि बाद में चल के सब अच्छी मानी गई, मगर उस टाइम के लिए वो असफल हो गया। जैसे कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित कर दिया गया, और तांबे तांबे के सिक्के को जारी किया गया, चांदी के सिक्के को उसके बदले रिटर्न लिया गया। फिर पता चला कि पूरे मतलब उनके साम्राज्य में फर्जी सिक्के मतलब सब लोग बना लिए। तो इस सारे इनकी बहुत सारी नीतियां थी जो असफल हुई, इसलिए इन्हें विरोधाभास का मिश्रण या लंपट मूर्ख से के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। आजाद शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके कोई शत्रु नहीं थे, इसलिए आजाद शत्रु इन्हें कहा जाता है। विद्यासागर, साथियों आप लोग छोटे क्लास में रहे होंगे तो इनकी जरूर कहानी पढ़े होंगे अपने पुस्तक में। विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बन बंतो उपाध्याय। ठीक है, या तो आप इनका नाम पढ़े होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देश प्रिय, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता देश प्रिय के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा तर्क, चंद्रशेखर को युवा तर्क कहा जाता है। उड़न पड़ी, पीटी उषा, साथियों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, उड़न पड़ी कौन है, तो पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार भूति के नाम से जाना जाता है। दीन बंधु के नाम से कौन जानता है, CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फिल्म के पितामह किसे कहा जाता है। तो इन्हें साथियों आप लोग जानते हैं, बट पूरा नाम नहीं जानते होंगे आप लोग, तो पूरा नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। दादा साहब फाल्के का नाम आप लोग सुने होंगे। तो फाल्के, जो ये फाल्के नाम है, ये लास्ट का इनका नाम है, और दादा ऐसे मतलब रिस्पेक्ट में लगाया गया है, दादा साहब फाल्के। ठीक है, इनका पूरा नाम है आप लोग देख सकते हैं, बट आपको फाल्के भी याद है, दादा साहब फाल्के। एक सम्मान भी दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ पूरी लाइफ के अचीवमेंट के लिए, तो आप लोग याद रखेंगे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्यूहर, एडोल्फ हिटलर को फ्यूहर के नाम से जाना जाता है। गुजरात का जनक कौन थे, तो सैयद बंधु गुजरात के जनक थे। माता बसंत एनी बेसेंट को कहा जाता था, और एनी बेसेंट के बारे में एक प्रश्न मैंने बताया कि 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनके साथ एक और थे बाल गंगाधर तिलक जी, वो भी होम रूल लीग की स्थापना किए थे। आप लोग ये याद रखेंगे। और ये साथियों ये क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में पूछा था। आप लोग कहेंगे क्वेश्चन इस वीडियो से ही कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन अभी रिसेंटली के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो ये पेट के एग्जाम में आपका पूछा था क्वेश्चन, ये होम रूल लीग वाला। ठीक है। ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। ताऊ कौन थे, तो चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल से किसे जाना जाता है, तो लाल बाल पाल से साथियों ये गरम दल के नेता थे। आप सुने होंगे कि नरम दल और गरम दल का 1916 में मतलब समझौता हुआ था। तो गरम दल में कौन था और नरम दल में कौन था, तो गरम दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इसे आप लोग इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि लाल बाल पाल ये कौन थे, तो ये गरम दल के, कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। ठीक है, और इनका मतलब समझौता कब हुआ था, तो 1916 में। ये अभी यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा था, जो कि विवादित प्रश्न के रूप में भी आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। तो जो भी है वो आयोग का निर्णय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिटिल कारपोरेल के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है, ठीक है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है। बापूजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जगजीवन राम को। साथियों बापूजी यहाँ पे है, आप लोग ध्यान रखेंगे, बापूजी। और एक महात्मा गांधी है जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, तो बापूजी का जब भी नाम आएगा तो जगजीवन राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकल हो, तो हो ची मिन है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साथियों ये सारे इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।